समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ से गुजरेगा। हमने आपको बताया कितना किफ़ायती है, कितना वक्त बचाएगा, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद आपका समय कितना बचेगा ये भी आप समझ सकते हैं। तो 12 जिलों से सीधी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। 12 जिलों के नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं, अभी हमने आपको ग्राफिक्स पे भी दिखाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी गाड़ियाँ सरपट दौड़ेंगी। उसके बाद गाँव को सीधी एंट्री नहीं होगी, उनके लिए अलग से जो है सर्विस लेन का जिक्र हुआ है। एक्सप्रेसवे के बगल में ही सर्विस लेन जो है वो बनाई जाएगी, ताकि जो आसपास के जो लोकल लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित ना हो, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनका भी जो सफ़र है बहुत रूटीन में रहे जो वहाँ से गुजरने वाले होते हैं। और तकरीबन जो है ये माना जा रहा है कि सरकार सुपरफास्ट मोड में इस पर काम करने वाली है। तैयारियां लगातार हो रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री जो है पहुंच चुके हैं और जो जानकारी आएंगी, जैसे ही शिलान्यास होगा फिर वो जनसभा को संबोधित करेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। और अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई। अनामिका, गजब का उत्साह हम लोगों में देख रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे दरअसल बहुत ज़रूरी था। पश्चिम से पूर्व का फासला बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं वहां के लोग, क्या तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री कब तक पहुंचने वाले हैं, जरा बताइएगा। देखिए, यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये, लिहाजा उसकी लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं का जोश भी सबसे ज्यादा है यूपी में। और लाखों की संख्या में तादाद में यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। करीब 15 से 16 जिले ऐसे हैं जहाँ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं दिखा दूं आपको पूरे के पूरे इस रेलवे ग्राउंड का नजारा, और एक तस्वीर अब आपको मंच की भी दिखा दूं मैं आपको कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जोश बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कई केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद हैं और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले वो मॉडल दिखाया जाएगा, जिसके जरिए बताया जाएगा उनको कि कैसे यूपीडा की ओर से कार्य योजना तैयार की गई है, खाका खींचा गया है अलग अलग जिलों को जोड़ने के लिए। महिलाएं जुड़ी हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए। कहाँ से आई है मैम आप? हम नगर क्षेत्र से आए हैं, शाहजहांपुर नगर क्षेत्र से। आज कितना बड़ा मौका है आप लोगों के लिए? पर्व, महापर्व, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। 594 किलोमीटर गंगा वे जो बन रही है, उस पर हवाई पट्टिका बन रही है हमारे शाहजहांपुर से। ये एक महान पर्व है, बहुत बेहद खुश है हम लोग। मोदी जी 2018 में आए थे और उसके बाद आज फिर आ रहे हैं, एक उत्साह देते हैं हमें अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। शहीदों की फिर से आने वाले कार्यकर्ताओं का जोश वैसे ही दिखाई दे रहा है। आपके लिए कितना बड़ा मौका है? कहाँ से आई हैं आप? हम चौक मंडल से आए हैं, चौक शाहजहांपुर से। और ये हम लोगों के लिए इतना खुशी, मतलब खुशनुमा पल है कि हम बयान नहीं कि मोदी जी दोबारा हमारे शहर में आ रहे हैं और हम लोग दर्शन करने आ रहे हैं। आज पीएम मोदी के संबोधन में ऐसा क्या खास होना चाहिए आप लोगों की ओर से? कुछ खास ऐलान किया जाए या शाहजहांपुर को लेकर कोई बड़ी बात कहें? अब तो उनका खास उनके लिए यही है कि वो दिव्य पुरुष है। महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक होना चाहिए यहाँ पर, महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक स्कूल कॉलेजेस का बढ़ावा देना चाहिए। तो ये महिलाएं हैं और अब आपसे बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, कितना उत्साह, कितना जोश? बहुत उत्साह है और सभी पब्लिक उत्साह से यहाँ पे जयकारे लगा रही है और सभी पब्लिक यही चाहती है दोबारा से यूपी में योगी सरकार रिपीट और पूर्ण बहुमत से और पहले से ज्यादा सीट लेके आए। आप बताइए, आप कहाँ से आए? शाहजहांपुर से। ठीक है, कितना बड़ा मौका आपके लिए? पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देंगे, शिलान्यास होगा। शाहजहांपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी। 52 गांव जो डूबे होते हैं आज विकास में आ जाएंगे, बाकी यार मोदी सरकार होगी। ठीक है, तो देखिए आपकी जो गैलरी है अब धीरे धीरे सारे ब्लॉक भर रहे हैं और भारी संख्या में बिल्कुल दावा है कि 1.5 से 2 लाख लोग पहुंचेंगे। 60,000 से ज्यादा तो कुर्सियां ही लगाई गई हैं। आप दोनों लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अनुपम, आप एग्जैक्टली इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइएगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बिल्कुल जीरा, देखिए बिल्कुल मंच के हम सामने मौजूद हैं और मंच की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर संतोष गंगवार बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री है जितिन प्रसाद, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सुरेश खन्ना यहाँ पर मौजूद हैं, सतीश महाना भी यहाँ पर पहुँच गए, केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और तमाम लोगों को सब बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रेलवे ग्राउंड शाहजहांपुर का पूरी तरह भीड़ से खचाखच भरा हुआ है, कहीं भी पैर रखने तक की जगह
नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह ये दावा कर रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा भीड़ आएगी, उससे ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। 12 जिलों के होकर जो गंगा एक्सप्रेस से जुड़े गया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हर कोई इतना उत्साहित है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विकास को लेकर के बात कर रही है और जिस तरीके से नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, उससे वो काफी उत्साहित है। और लोगों को यहाँ पर संबोधित करते हुए जब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, तब लोग लगातार यहाँ पर भाजपा के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। भाजपा के पक्ष में यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाजपा ही उत्तर प्रदेश का विकास कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाहजहांपुर में 22 विधानसभाओं के लोग पहुंचे हैं। तो आज प्रधानमंत्री जब यहाँ पे संबोधन करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से संबोधन करेंगे, तो उसका मैसेज उत्तर प्रदेश में 22 विधानसभाओं के साथ साथ समूचे उत्तर प्रदेश में जाएगा। तो इसको इस तरीके ठीक जानकारी जो है, थोड़ी सी तकनीकी खराबी हुई, लेकिन कुछ और दिलचस्प जानकारी आपको हम जरूर देते हैं। तस्वीरें आप जरूर देखिए। 8 रोड ओवरब्रिज और 18 फ्लाईओवर जो है इस पर बनेंगे। उसके अलावा गंगा नदी की बात करें तो उस पर 1 किलोमीटर का पुल और रामगंगा पर 720 मीटर का पुल बनेगा। 9 जन सुविधा परिसर होंगे, 2 मेन टोल प्लाजा और 12 रैंप टोल प्लाजा होंगे। 14 बड़े और 126 छोटे पुल जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो ये पूरा खाका है। अनामिका, अगर हम एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देखें, क्योंकि आपकी बात हो रही थी अवनीश अवस्थी जी से, उन्होंने कहा कि एक डेडलाइन हमने तय कर दी है, तकरीबन 36 महीनों में इसे तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। तो सरकार भी इसके महत्व को समझ रही है और शायद यही वजह है कि भूमि अधिग्रहण जो बहुत चुनौतीपूर्ण था, उसे बड़े ही सलीके से और बड़े ही आराम से उसका काम कर लिया गया। ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आ रही हैं और क्या अनामिका इसमें प्रधानमंत्री हैं? बजे का समय हो चला है और यही वो समय तय किया गया था जब प्रधानमंत्री मोदी जो है अब वो यहाँ पर आपको इस विशेष विमान के जरिए दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, जिस पल का इंतजार था शाहजहांपुर के लोगों को, जिस पल का इंतजार था यहाँ के स्थानीय लोगों को, अब वो पल आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड पर पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी जैसे ही पहुंचेंगे, इसके बाद उनको सबसे पहले जो मॉडल तैयार किया गया है वो दिखाया जाएगा। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखने के लिए जिस तरीके से लोग यहाँ पर उमड़ पड़े हैं, देखिए हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया जा रहा है। लेकिन अब आसमान में दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी आज शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं और कुछ देर के बाद वो मंच पर भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए 22 विधानसभाओं से लोग इकट्ठे हुए हैं, 12 जिलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हालांकि पीएम मोदी इसके पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये ऐसा मौका है जब बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इस एक्सप्रेसवे जो बनकर तैयार होगा उसमें शाहजहांपुर मिड सेंटर है, बिल्कुल बीच में है। जिस रोजगार की आप बात कर रही थी, और बेशक अगर एक्सप्रेसवे बनता है, यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, न सिर्फ कंस्ट्रक्शन में बल्कि उसके इर्द गिर्द जो मार्केट बनती है, जो मार्केट लगती है, इसके अलावा जो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, उसके जरिए भी सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और अब आप देखिए कि किस तरीके से आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूं मैं, कि वो तस्वीरें हैं जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है आज शाहजहांपुर के लिए, क्योंकि कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद होंगे और अब वो शाहजहांपुर की धरती पर उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है और कुछ देर के बाद अब दर्शक देख पाएंगे यहाँ की जनता जो सुनने के लिए उनको सुबह से यहाँ पर भीड़ लगाई हुई है, इकट्ठी हुई है और हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगा रही है। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मंच पर दिखाई देंगे और वो शिलान्यास करेंगे, आधारशिला रखेंगे उस गंगा एक्सप्रेसवे की, जो यूपी के लिहाज से कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पूरब से लेकर पश्चिम की जो दूरी है वो इसी एक्सप्रेसवे के जरिए कम करने का प्रयास होगा। और इसी शाहजहांपुर में विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयरस्ट्रिप भी बनाई गई है। तो कई मायनों में खास ये आज का कार्यक्रम जिसमें पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और आपने क्योंकि जिक्र किया तो प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का एक बार जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। उन्होंने बाकायदा बताया था कि उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा गंगा एक्सप्रेसवे सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के बहुआयामी स्वरूप को साकार करेगा। इस पर वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग हेतु 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी होगा। ये एक्सप्रेसवे औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकास को नई ऊंचाइयां देगा। अनामिका, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, औद्योगिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है और अगर ये फासला कम हो जाता है, हम दिल्ली एनसीआर के लोगों का जिक्र करें, हम पश्चिम के लोगों का जिक्र करें जो पूर्वांचल जाते हैं, उससे आगे बिहार जाते हैं, तो ये तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्यों इच्छा शक्ति नहीं हुई सरकारों की? धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, हमारे सभी मेहमानों का जो मंच पर आए हैं, विभिन्न जिलों
तो शायद जो है आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन आप हेलीकॉप्टर को लैंड करता हुआ ज़रूर देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि भीड़ में अमूमन जो है वो थोड़ी सी आवाज़ की समस्या हुआ भी करती है। तो गंगा नदी पर 1 किलोमीटर का पुल, रामगंगा पर 720 मीटर का पुल, 9 जन सुविधा परिसर, 12 मेन टोल प्लाजा और 12 रैम्प टोल प्लाजा, 14 बड़े 126 छोटे पुल, 381 अंडरपासेस का जिक्र करेंगे, 8 रोड ओवरब्रिज, 18 फ्लाई ओवर। ये होगा गंगा एक्सप्रेसवे पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं। बार बार हम बात कर रहे हैं कि किन किन जिलों को ये सौगात है। अगर हम बात करें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से ये जो एक्सप्रेसवे है गुजरेगा जिसका शिलान्यास होना है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।